Then example of function with return statement. The return statement is used like when you are giving a value to a function, it is returning you some value. So that is a okay. So it is a return function we are using here. Okay, the function we are defining a function absolute return. If your number is greater than 0, it is returning a number. Okay, Yes, sir. if you pass any value, okay, if Negative it is number. এটা যদি greater than 0 न ହେଲା ସେ ଦେଖो ମାଇନସ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ हाँ sir. ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଟା ମାନେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ଥିଲେ ନେଗେଟିଭ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ସେ ପଜିଟିଭ କରିବ ହଁ। ଫଙ୍କସନ୍ ଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ This is the function with a return statement. Okay, so we are passing a 3. Okay, first we define a function my function x, then return equals to 5 into x. Then एठी मु कौन कली ना फंक्शन टाको कॉल कली माई फंक्शन देन मु पास कली 3 ये 3 टा आसे कि x रे स्टोर हैला x रे स्टोर हैला परे एटा 5 into 3 15 हैला मते एठी रिटर्न कला 15 माने हमें फंक्शन को वैल्यू पास करले से हमको एठी रिटर्न करिवो सम वैल्यू बुझिला तापर मु एठी 5 पास कली 5 टा जाके x रे स्टोर हैला तो 5 into 5 हे गला 25 मते 25 रिटर्न कला मुझे सेमते 9 पास कली 9 टा जाके एक्स स्टोर हैला तो 5 into 9 हे गला 45 तो 5 रे 9 मल्टीप्लाई हे के मते रिटर्न कला 45 तो इट इज द वर्क ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ओके सर एटा जो फंक्शन टा एक्सप्लेन करछंदी या किछि अलगा रिटर्न रो किछि करछंदी फंक्शन टा एक्सप्लेन करथले तार एग्जांपल टा देखो अच्छा सर से जो रिटर्न टा काई लिखछंदी फंक्शन को वैल्यू पास कले से किछि वैल्यू रिटर्न करिवो रिटर्न स्टेटमेंट हमें यूज करूचे हमें जेता बड़े नॉर्मल फंक्शन यूज करूचे अलगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें void यूज करूचे void मींस इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू ता छड़ा जदि अलगा किछि हमें रिटर्न टाइप पास करिवो तले इट इज रिटर्न वैल्यू तो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर फंक्शन विल टेक सम वैल्यू फ्रॉम अस एंड रिटर्न द वैल्यू हम एठी रिटर्न कीवर्ड यूज करले तते हमें फंक्शन को कॉल करले वैल्यू पास करले 3 3 टा एठी गला 5 into 3 15 सेमती 25 देखेला 45 देखेला यस सर function absolute underscore value if
synchronize line 6. On Indian match character. Now check that. Here I pass the two function. मैंने मोटी फंक्शन को कॉल कली प्रिंट एब्सोल्यूट फंक्शन जेतले मो एब्सोल्यूट फंक्शन टा ठीक कॉल करूची तो ऑटोमेटिक मो एठी गला -4 एबे चेक कला -4 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स जदि मोर कंडीशन फॉल्स होची मोर एठी एल्स पार्ट को आसिला एल्स पार्ट रे -4 कहि गला +4 मते +4 रिटर्न कला एबे मो एटा रन करी देखा एबे मो 2 पास कली तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एस कंडीशन ट्रू तो मते एठी नॉर्मली 2 टा रिटर्न कला जोटा मो माइनस रिटर्न करीबी से वैल्यू गुडा को मते पॉजिटिव कला तो -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स -4 +4 हे गला तो एठी माइनस माइनस प्लस हे गला मते देखला 4 बुझियला Yes, sir. सर तो से जो रिटर्न नाम और रिटर्न माइनस नाम से एटा टी कंफ्यूज हो जाउछ फंक्शन रे हमें जेतले प्रथम फंक्शन टा पढिले कोन होला हमें वैल्यू पास कले -4 टा से कि नॉम रे स्टोर हैला -4 टा ग्रेटर देन 0 की -4 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट टेल मी Less than 0, sir. हेलो हां -4 टा ग्रेटर देन हेलो सर मो डिस्कनेक्ट -4 टा ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0 सर आपण किछ कोचन देखि आपण वॉइस किछ ऑडिबल होनी अरे मु कहू जे तुमर नेट टा स्लो रहउची सब बळे इवनिंग रे तनो प्रॉब्लम होची तुम सुनी पन मो कथा म जा बोलछ तो होची arbitrary argument python arbitrary argument sometimes we do not know in advance the number of argument that will be passed into a function माने ए जो प्रीवियस प्रोग्राम रे हमें कोन करले हमें गोटे फंक्शन डिफाइन करले से नाम टा टी नॉम रेटा -4 एटी नॉम रे गला -4 टा ग्रेटर देन 0 नुह कंडीशन टा फॉल्स हला एल्स पार्ट को जेते बळे आसिला एटा माइनस नॉम हला -4 +4 रिटर्न कला एठी जेते बळे पुनी फंक्शन को कॉल करबी 2 टा ग्रेटर देन हला 0 तनो एठी केवल मते 2 रिटर्न कला जोडा को लेस देन 0 हबो जोडा को लेस देन 0 हबो तादरे से माइनस ऐड करिवो जेतो -4 टा लेस देन 0 हला तो -4 +4 के रिटर्न कला तो arbitrary argument is saying that suppose मु एठी गोटे पैरामीटर डिफाइन कली नॉर्म डिफाइन कली तो नॉर्म डिफाइन कले माने
that I have to bound to pass only one value मु एठी केवल गोटे वैल्यू एठी पास करली मु जदी आउ गोटे वैल्यू पास करी तो मते एठी स्टोर करी हबने कारण मु गोटे पैरामीटर वैल्यू देछि the arbitrary argument is saying that where you don't sure about how many function that you have how many parameter you have to pass to a function at that case we are using arbitrary argument जेमति कि आमे कहिबा गोटे लोक जते बेले जाउची गोटे शॉपिंग मॉल आमे कहि परिबाने जे से लोक गोटे आइटम किनिबो किबा दुटा आइटम किनिबो तो मे बी से गोटे आइटम किनि पारे मे बी दुटा आइटम किनि पारे सपोज शॉपिंग मॉल 50 टा आइटम अछि तो आमे जदि एठी 50 टा वेरिएबल डिफाइन करिबा ताले कोन हबो जदि लोकटा गोटे जिंस नेला ताले गोटे मेमोरी एलोकेट हैला आ 49 टा मेमोरी जो आमे डिफाइन कले वेरिएबल 49 वेरिएबल जो आमे डिफाइन कले सेटा ब्लैंक जीवो माने सेटा किछि अनयूज्ड हे जीवो सेति में आमे कोन करिबा आमे एम्ति गोटे वेरिएबल डिफाइन करिबा एट रन टाइम यूजर जेते चाहिबो वैल्यू देई परिबो गोटे चाहिले गोटे पे मेमोरी एलोकेट हबो दुईटा चाहिले दुईटा पे मेमोरी एलोकेट हबो तीनटा चाहिले तीनटा पे मेमोरी एलोकेट हबो so dynamically it will take the value from the user as a parameter सेति पय मते एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस किछि डिफाइन करिवा दरकार नै मु गोटे मेमोरी डिफाइन करिवि ता भितरे मु गोटे वैल्यू चाहिले देई परिबि दुईटा वैल्यू चाहिले देई परिबि 50 वैल्यू चाहिले भी देई परिबि as a number of value I can pass as a parameter so that is called as the argument arbitrary argument so arbitrary argument takes the number of parameter at once माने गोटे वेरिएबल ले हमें नंबर ऑफ पैरामीटर नहीं परिबा so I'll show the program Yes, sir. suppose I define a function bf grid function then for the parameter okay so greet by passing this value see that here only I have passed only one variable okay that is suppose name variable I am passing okay मुझे गोटे वेरिएबल केवल पास कले किंतु जेतबे मु फंक्शन टाको कॉल करूची I have passed 1 2 3 4 4 value I am passing but normally जेतबे मु फंक्शन को कॉल करूची गोटे for one value we have to define one variable गोटे वैल्यू पे गोटे वेरिएबल दरकार एठी किंतु कोन होची ना for number of value you have to pass only one value means where
you are not sure about that how many value the user is want to give to a function. In that case we are using arbitrary function. So see there, Yes, sir. just a minute, this will definition df grid column most recent call Maybe space କିଛି ରହିଛି sir. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଠି କିଛି ସ୍ପେସ୍ ରହିଯାଇଛି। ହଁ space ମିସ୍ ଅଛି। Oh, sorry, I have to use a for loop as a mistake. As it is contain more than one value, then here we are using a for loop. No problem now. प्रोग्राम ठीक है, आउटपुट टा शो करने जस्ट so now all the name are stored in the names, सेटा names भीतर एठी store हैला, तापरे जेतु names भीतर store हैला, it is just like you can say it is a array or list, तापरे एई गोटे लिस्ट भीतर सब एलिमेंट को रिट्राइव करिया को हैला मैं for loop यूज करले फॉर नेम इन नेम्स, सो नेम्स भीतर जहाँ जहाँ वैल्यू अच्छे आसिक स्टोर है नेम रे, तापर मते ऐसे सब प्रिंट कला हेलो नेम मोनिका, नेम ल्यूक, नेम स्टीव, नेम जॉन, एटा वेरिएबल आर्गुमेंट। देन नेक्स्ट माने से जो दुईटा स्टार देइतले बोली सेटा माने एरर देखौतला गोटे स्टार दिया हबो। हां एठी गोटे स्टार दे इट सपोर्ट करनो। अच्छा नेक्स्ट आई डिफाइन हियर डेफिनेशन add, one function I define as add, then here I pass as star norm, this is another function, then sum is equals to 0, then for n in norm, then sum is equals to sum plus n, sum is equals to sum plus n,
देन मुझे फंक्शन को कॉल करी add function, then 3 and 5, then add function ये दीटा पैरामीटर पास कर लेते सपोज पास करी 4 5 6 7, then add function 1 2 3 4 5, then I run the file. Definition sorry colon. Okay, now when I pass 3 and 5, तो 3 and 5 नॉम रे स्टोर है फॉर लूप रे नॉम रो आसे के n ने स्टोर है तापरे सम प्लस n तो 5 प्लस 3 हे गला 8 तापरे पुनी स्टोर हे गला 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तो 5 प्लस 4 इज 9 9 प्लस 6 15 15 then 7 हे गला 22 एट 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 हे गला 85. Okay, so as like the previous one it will be simply function argument ରହିला. So से जो आर्ट पर जो वैल्यू गुडा लिखले तो से गुडा कोन n रो वैल्यूज गुडा को n ର ଭ୍ୟାଲୁ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ପାରାମିଟର ପାସ୍ କଲେ ଏଇ ପାରାମିଟର ଗୁଡାକ ନମ ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ନମ ରୁ ଆସିକି n ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା n ରେ ଯାହା ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ଆଡ୍ କରିକି ଏଠି ମତେ ରିଟର୍ନ नहीं से जो सम प्लस n लिखछन तो से बचे ହଁ ସମ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ଆଡ୍ କଲା ପରେ 3 and 5 0 ଏଠି ରହିଲା ପ୍ରଥମେ 3 ଟା ରିଟର୍ନ କଲା 0 ପ୍ଲସ୍ 3 ସମ୍ ରେ 3 ଷ୍ଟୋର ହେଲା ପୁଣି 5 ଆସିଲା 5 ଆସିଲା ସମ୍ ରେ 3 ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ହେଲା 8 ଲୁପିଂ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁପିଂ ପଢୁଥିଲେ ଲୁପିଂ ରେ ସେମିତି ହଉଥିଲା. अच्छा Okay. Then Python recursive function. Recursive is the process of defining something in terms of itself. Means function is called with itself. That is called the recursive function. It is a function. You can say it is present in different programming language also. So this function is execute with itself. माने निजे निजे से execute होगा till your condition is true. So this process is defining something in term of itself. So there is no need to call the function. So till the condition that you have passed, till that it is execute. So any object in between them would be reflected recursively. So by using of a recursive function, we have to find out the factorial. So it is very, you can say there is a lot of disadvantages is also present. The logic behind recursive function is hard to follow. Recursive calls are expensive. It is taking much more memory and timing. Recursive function are hard to debug. Advantages of the recursive function make the code look clean and elegant. A complex task can be broken down into simpler sub-problem using recursion. Sequence generation is easier with the recursive than using some nested iteration. Okay, sequence generation. These are the recursive function is like there is no need to call the function again and again. It is execute. But logic behind the recursive function is little bit difficult. Okay, so it's like little bit difficult to understand. So now I will show the recursive function of factorial.
So I define a function here. Function, suppose calculate function we have defined here. It is a recursive function. Then we are passing a parameter value is x. Okay, now we give a condition. If x is equals to 1, it is return u1, else is return x into ca value x minus 1 norm is equals to 4, then print factorial of that is a program to check the factorial of 4. So factorial of 4 is 24. तो ये हमें पास कले 4, ये हमें फंक्शन को कॉल कले ये 4 टा एठी गला 4 टा एठी स्टोर हला. So x रे 4 स्टोर हला 4 is equals to 1 no ताले else पार्ट को आसेला 4 into then calculate function को पुणी कॉल करा 4 minus 1 हे गला 3 माने एठी केते आसेला माने एठी रहला 4 into 3 तापर एठी x रा वैल्यू 3 हला 3 is equals to 1 तो ये 3 टा कोठी गला पुणी एठी गला फंक्शन को 3 is equals to 1 नो ता पुणी एठी आसेला 4 into 3 अछि then 3 into again 3 into 3 minus 1 हे गला 2 so 2 is equals to 1 no तो एठी आसी गला 4 into 3 अछि एठी गला 2 now x रे मोर 2 अछि 2 minus 1 हैला 1 is equals to 1 yes एठी रिटर्न 1 कला रिटर्न 1 कले मोर कंडीशन टा स्टॉप हला तार 4 फैक्टोरियल केते हला 4 into 3 is 12 into 2 हला 24 हला फैक्टोरियल is 24 ओके बुझला Yes, sir. Yes, sir. okay so it is a factorial of number okay so in next class I will go for anonymous or lambda function okay chalo bye Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. welcome good night